ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा कुंज बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। नंद बाबा यशोदा मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि। इदन्ते मुखाम्भोजमव्यक्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभैः। चौथे श्लोक में सत्यव्रत मुनि ने स्तुति की। प्रार्थना की। प्रार्थना भी स्तुति के रूप में परिवर्तित हुई, ऐसा सनातन गोस्वामी ने कहा। मन वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा। देव, हे देव, वरेशात समस्त प्रकार के वर प्रदान करने में समर्थ। मोक्षम मोक्षावधिम वा,
अपि अन्यम च अहम वरम इह न वृणे। चतुर्थ पुरुषार्थ को अथवा परम सीमा रूप घनीभूत सुख से पूर्ण वैकुंठ लोक भी और श्रवण आदि भक्ति के वरदान के रूप में मैं वृंदावन में आपसे प्रार्थना नहीं करता हूं। नाथ, हे स्वामिन, इस वृंदावन में इदम गोपाल बालम ते वपुः सदा मे मनसी आविरास्ताम अन्यैः किम। इस वृंदावन में वर्णित गोपाल बाल रूप आपकी श्री मूर्ति सदैव मेरे हृदय में प्रकटित रहे। अन्यैः किम, मोक्ष आदि अन्य वरदानों का क्या प्रयोजन है। बाल गोपाल रूप सदा मेरे मन में प्रकट रहे। अब बाल गोपाल रूप में भी क्या और विशेष रूप से बता रहे हैं, तत्र च, और आपकी मूर्ति में भी ते इदम मुखाम भोजम, आपका यह मुख कमल, यत अव्यक्त नीलैः स्निग्धरक्तैः च कुंतलैः वृतम। मुख कमल कैसा है? यत अव्यक्त नीलैः, अत्यंत नील और परम श्यामल, स्निग्ध रक्तैः, कोमल लाल रंग के, कुंतलैः, घुंघराले बालों से, वृतम, ढका हुआ है। गोप्या मुह चुंबितम, और ये मुख कमल कैसा है? जो गोपी के द्वारा बार बार चुंबित है, श्री यशोदा द्वारा बारंबार चुंबित है। बिंब रक्ताधरम, जहां बिंब फल की भांति रक्तिम अधर है, होंठ भगवान के बिंब फल की तरह लाल है, स्निग्ध है, कोमल है। मैं मनसी आविरास्ताम, मेरे हृदय में विशुद्ध सत्वमय चित्त में प्रकट हो, ये रूप प्रकट हो। लक्ष्य लाभ है अलम, दूसरे लाखों वरों की प्राप्ति से मेरा प्रयोजन नहीं है। हे देव, अत्यंत श्यामल वर्ण और कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले बालों से आच्छादित तथा मां यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल, जहां पके हुए बिंब फल की भांति अरुण मनोहर अधर पल्लव हैं, मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की अर्थात वरों की आवश्यकता नहीं है। श्रील सनातन गोस्वामी की टीका इस प्रकार है। तत्र च तव श्रीमुखम परम मनोहरम विशेषेण दिदृक्षे, आपकी श्री मूर्ति में भी आपके परम मनोहर श्री मुख को विशेष रूप से देखने की इच्छा करता हूं। श्री मूर्ति तो देखना ही है, बाल गोपाल रूपम तो मेरे हृदय में रहे ही, और उसमें भी विशेष रूप से परम मनोहर श्री मुख को विशेष रूप से देखने की इच्छा करता हूं। ऐसा क्यों? कदाचित ध्याने अनुभूयमानम अनिर्वचनीय सौंदर्यादिकम तदेव निर्दशति मुखम एवं भोजम। कदाचित ध्यान में अनुभूयमान अनिर्वचनीय सौंदर्य आदि का ही इस श्लोक में निर्देश कर रहे हैं। कदाचित माने कभी कभी ध्यान में सत्यव्रत मुनि को ये रूप दिखाई पड़ा है। कदाचित माने कभी कभी,
अनुभव किया है उन्होंने, ध्यान में अनुभूयमान, कदाचित ध्यान में अनुभूयमान, अनिर्वचनीय, अव्यक्त कहा ना, अव्यक्त नीलय है। अव्यक्त माने जो भौतिक इंद्रियों के सामने प्रकट नहीं हो सकता, अव्यक्त। और अत्यंत भी इसका अर्थ किया सनातन गोस्वामी ने, लेकिन अगर अव्यक्त लेंगे तो ये अर्थ आएगा। ध्यान में अनुभूयमान, अनिर्वचनीय, वचन से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, सौंदर्य आदि का ही इस श्लोक में निर्देश कर रहे हैं। निर्देश कर रहे हैं, खाली डायरेक्शन दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा रूप है, बाकी वास्तव में तो वर्णन संभव ही नहीं है। कदाचित ध्याने अनुभूयमानम, कभी कभी ध्यान में अनुभूयमान हुआ है वो रूप। अनिर्वचनीय, सौंदर्य आदिकम तदेव निर्दिशति। क्या कह रहे हैं? मुखम एव अम्भोजम, मुख ही अम्भुज है, अर्थात कमल है। कैसा कमल है? प्रफुल्ल कमलाकरत्वम, प्रफुल्ल कमल की सुंदरता लिए हुए है। खिला हुआ कमल बहुत सुंदर लगता है। प्रफुल्ल कमल की आकरता, आकरता माने सुंदरता। निखिल संताप हारित्व, खिला हुआ कमल शीतलता प्रदान करता है। ऐसे ही भगवान का सुंदर मुखमंडल दर्शन करने पर निखिल संताप हारिता, सारे ताप को हर लेता है। जितना भी कष्ट है मन के अंदर दबाव का दूर कर लेते हैं। सारा कष्ट भगवान के दर्शन से दूर हो जाता है। हाँ। निखिल संताप हारित्व। और एक तो संताप हर लिया। सौंदर्य कैसा है? प्रफुल्ल कमलाकरत्व, प्रफुल्ल खिले हुए नील कमल की तरह। निखिल संताप हारित्व, सारा संताप हरण कर लेता है। और क्या देता क्या है? हरण तो कर लिया संताप को, परमानंद और रसवत त्वादिना तन्मे मनसी मुहुर आविरस्ता। परम आनंद, रसवत्ता आदि गुणों के कारण आपका मुख ही कमल जैसा है। परम आनंद, रस देने वाला, संताप का हरण करने वाला, अपने सौंदर्य के कारण संताप का हरण करने वाला और परम आनंद रस प्रदान करने वाला, ऐसा आपका मुख कमल है। वह मेरे मन में, तन में मनसी मुह, मुह मन बार बार आविरास्ताम, आविर्भूत हो, ऐसी मनोकामना है। कथम भूतम, वह मुखमंडल और कैसा है? इसके उत्तर में कह रहे हैं अत्यंत नीलय है। वह परम श्यामल, स्निग्ध और आकर्षक केश अथवा अलकों से घिरा हुआ है। अत्यंत नीलय है, परम श्यामलय है, स्निग्धैश्च रक्तैश्च कुंतलैः केशैः अलकैर्वा वृतं कमलं भ्रमरैः इव उपरिवेष्टितम्। वह परम श्यामल, स्निग्ध और आकर्षक केश अथवा अलकों से घिरा हुआ है। किस चीज से घिरा है? सुंदर श्यामल केशों से घिरा हुआ है। मानो वह उपरिवेष्टित भ्रमरों से युक्त कमल हो। जैसे कमल के ऊपर भंवरे मंडराते रहते हैं, वैसे ही हवा से भगवान के जो बाल हिल रहे हैं, ऐसे लग रहा है भंवरे मंडरा रहे हैं। और मुख कैसा है? नीले रंग का है, नील कमल खिला हुआ है, उसके ऊपर बाल हिल रहे हैं हवा के कारण, तो भंवरे मंडरा रहे हैं। ऐसा सुंदर दृश्य दिख रहा है। और वो दृश्य क्या कर रहा है? निखिल संताप हारिता,
सारे संताप को हर ले रहा है और परम आनंद रसवत्ता, परम आनंद रस को देने वाला है। और गोप्या श्री यशोदया श्री राधया व चुंबितम, वह गोपी यशोदा अथवा राधा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है। मुहु पद का यहां भी संबंध है। मुहु का मतलब मुहुः चुंबितम, मुहु माने बार बार चुंबित होता रहता है। यशोदा मैया बार बार कृष्ण को चूमती रहती है। मुहु इति अत्रापि संबंधः यथा पाठक्रम अत्रैव संबंधः। पाठक्रम के अनुसार केवल यहीं पर मुहु पद का संबंध मानने से अर्थ इस प्रकार होगा। मुहु शब्द इधर भी जोड़ा जा सकता है कि मुहु आविरास्ताम की मन्य है कि बार बार वो मेरे हृदय में प्रकट हो। और मुहु शब्द को अगर जोड़ेंगे चुंबितम के साथ तो बार बार चुंबित है, वो मेरे मन में एक बार प्रकट हो या बार बार प्रकट हो। मुहु को अगर दोनों जगह जोड़ेंगे तो पाठक्रम के अनुसार यहीं पर मुहु पद का संबंध मानने से अर्थ किस प्रकार होगा। उन महाधन्या यशोदा या राधा के द्वारा बारंबार चुंबित मुख कमल एक बार भी मेरे मन में आविर्भूत हो। अगर मुहु केवल हम यही चुंबितम के साथ जोड़ेंगे तो सनातन गोस्वामी का कहना है कि अर्थ ये बनेगा कि यशोदा या राधा रानी के द्वारा बार बार जो चुंबित हो रहा है मुख कमल, वो मेरे मन में एक बार प्रकट हो जाए। बारंबार चुंबित मुख कमल एक बार भी मेरे मन में आविर्भूत हो। अथवा पिछले श्लोक से अगर जोड़ें, सदा में मनस्या विरास्ताम की मन यही है। पीछे तो कहा था कि इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या, तो सदा को कंटिन्यू अगर रखें तो बार बार चुंबित जो मुख कमल है वो सदा मेरे मन में आविर्भूत हो। ये चौथे श्लोक से कनेक्शन में सदा को यहां भी जोड़ा जा सकता है। अथवा पूर्व श्लोक के सदा पद का यहां अर्थ बलात् अन्वय होने पर, अन्वय भी कई प्रकार के होते हैं, अर्थ बलात् अन्वय, उसके अनुसार उनके द्वारा बारंबार चुंबित वह मुख कमल सदा मेरे मन में आविर्भूत हो गए। मुख कमल का ही और विशेषण क्या है? बिंबवद रक्तौ अधरौ यस्मिन तत्, बिंब रक्ताधरम अर्थात जिसमें बिंब के समान लाल दो होंठ हैं, इसलिए अन्य लाखों वरों की प्राप्ति से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। ततश्च लक्ष्य लाभ ही है, अन्यैर लक्ष्य संख्य है, लब्धैरपि अलम। अलम बहुत हो गया, अब वरदान अर्दान कुछ नहीं चाहिए। प्रयोजनम न अस्ति इत्यर्थः, मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, ये अर्थ है इस श्लोक का। तो इदम ते मुखाम्भोजम अव्यक्त नीलैः वृतम कुंतलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में मनसी आविरास्ताम अलम लक्ष्य लाभई है। तो सत्यव्रत मुनि की भावना से अवगत होकर मानो श्री भगवान प्रसन्न हो गए। जो 3 श्लोकों में स्तुति की, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियो लूखलाद्धावमानम परामृष्टम अत्यंत तो धृत्य गोप्या
रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वासकम पत्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम इति दृक्स्वलीला विरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तमाख्यापयन्तम तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। मैं सैकड़ों बार प्रणाम करता हूं आपको, जो ऐसी मधुर मधुर लीलाओं के द्वारा अपने प्रेमी भक्तों को आनंद के कुंड में सराबोर करते हैं, और जो उनके ईश्वरत्व को जानने वाले लोग हैं, तदीय ईशितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम, मैं भक्ति के द्वारा जीत लिया जाता हूं, ऐसा आख्यापयंतम, ऐसा प्रचार करते हैं उनके बीच में कि देखो मैं कैसे भक्तों के द्वारा जीत लिया जाता हूं। तो उन भगवान को शतावृत्ति वंदे, मैं सैकड़ों बार प्रणाम करता हूं। तो ये 3 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, और उसके बाद 2 श्लोकों में प्रार्थना कर रहे हैं। तो स्तुति सुनने के बाद जैसे भगवान प्रसन्न हो गए और मुनि से कहने लगे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कोई वर मांगो। तो श्री भगवान की बात सुनकर मुनि ने कहा, प्रभु आप वरदाताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, वरेशात, आप क्या हैं? वर ईशात, वर देने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। आप अनंत वर दे सकते हैं, किंतु उन सब वरों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। किम अन्यायी है इदम ते मुखाम्भोजम अत्यंत नील है, ये चाहिए हमको। इदम, मुझे क्या चाहिए? ये चाहिए। इशारा करके भगवान से कह रहे हैं, बस ये जो आपका रूप है, बस यही चाहिए। इदम, इदम माने जो चीज सामने रखी होती है उसी को इदम कहा जाता है, नहीं तो सह कहते हैं, कुछ और कहते हैं, है ना। इदम माने जो आमने सामने 2 लोग बैठे हैं और सामने कोई वस्तु है, उसको बोल रहे हैं। इदम ते मुखाम्भोज, ये जो कमल मुख है, ये बस हमको दिखाई पड़ता रहे। ध्यान योग से अपने हृदय में स्फूर्ति प्राप्त, ध्यान योग के द्वारा अपने हृदय में स्फूर्ति प्राप्त कर चुके हैं उस रूप की, उसके लिए बोल रहे हैं इदम ते। भगवान के बाल गोपाल रूप के जिस मुख कमल के अनिर्वचनीय सौंदर्य का अनुभव किया है उन्होंने, उसको बोल रहे हैं इदम ते मुखाम्भोज, ये वाला रूप चाहिए। सेलेक्ट कर रहे हैं जैसे, उसी को कह रहे हैं, मैं आपके बाल गोपाल रूप का दर्शन करना चाहता हूं। वह बाल गोपाल रूप कैसा है? इस पर कहते हैं अव्यक्त, अर्थात जो प्राकृत मन और वाणी से अगोचर है। प्राकृत मन वाणी वहां नहीं जा सकते। तो कैसा मन जा सकता है? जो चेतो दर्पण मार्जन, हरिनाम के द्वारा जिसका पूरा मार्जन हो चुका है, बिल्कुल साफ मन है, अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है, प्राकृत नहीं रह गया है। तो प्राकृत मन वाणी से जो अगोचर है, और कैसा है? ठीक है, अगोचर तो है। आवृतम, काले काले घुंघराले केशों के द्वारा मुख आवृत है, ढका हुआ है। अर्थात आपका मुख कमल काले काले स्निग्ध लोहिताभ कुटिल केश रूप भ्रमरों से आच्छादित है। केश रूपी भंवरे उनसे आच्छादित है। उस मुख कमल को मैया यशोदा और गोपियां बार बार चुंबन करती हैं। उनकी इस प्रार्थना से सूचित होता है, ये प्रार्थना कर रहे हैं जो चुंबित है गोपी के द्वारा, गोप्या चुंबितम मुहुश्चुंबितम,
गोप्या मुहुश्चुम्बितम। इससे सत्यव्रत मुनि की मन की भावना प्रकट हो रही है कि उनकी भी चुम्बन करने की इच्छा हो रही है। गोपियां चुम्बन कर रही हैं। और पहले भी कहा था लसत कुंडलम, कुंडलम की व्याख्या यही, कुंडल चुंबन कर रहा है, सोने का बना हुआ है वो चुंबन कर रहा है, केस चुंबन कर रहे हैं, यशोदा चुंबन कर रही हैं, राधा रानी चुंबन कर, कि चुंबन के पीछे काहे पड़े हैं। इससे उनके मन का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक से बंद कर दो, बाहर से आवाजें आ रही हैं। उस मुख कमल को मैया यशोदा और गोपियां बारंबार चुंबन करती हैं। उनकी इस प्रार्थना से सूचित होता है, क्या सूचित होता है, कि उन सत्यव्रत मुनि की और भी लालसा बढ़ रही है। पहले तो कहा एकदम गोपाल बालम सदा में मनस्या, फिर गोपाल बालम में मुख कमल पे आ गए, मुख कमल जैसा है, भौरे हैं उसके चारों तरफ, फिर मुह चुंबितम यहां तक आ गए। लालसा बढ़ रही है। भक्ति करता जाता है जीव तो उसकी लालसा बढ़ती चली जाती है। पहले श्लोक में अपनी आंखों से दर्शन करना चाहते हैं, परंतु अब श्री कृष्ण के मुख को चुंबन करने की लालसा हो रही है। अर्थात क्या मेरी ये दुर्लभ आशा पूर्ण होगी? मन में ऐसा सोच रहे हैं, इसलिए कह नहीं पा रहे हैं। पता नहीं चुंबन करने को मुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उनके द्वारा चुंबित है, बस ऐसा ही कह करके अपने मन में संतोष करना है। भजन के प्रभाव से प्रारंभ में कृष्ण सेवा की वृत्ति हृदय में आती है। जब करता रहता है, फिर उसका मन सेवा में लगता है, कुछ सेवा करना चाहिए। इतना सेवा मांग रहे हैं, सेवा रखी है सामने, सेवा करना चाहिए, है ना? कि मांगते ही रहेंगे? सेवा सामने दिख रही है और मांग रहे हैं तो करो। प्रभुपाद कहते हैं कि अच्छा दास कौन है? जो मालिक के पास आए और कहे किंग करो, क्या करूं? किम माने क्या, करो माने करूं। मालिक ने कहा ये करो, दौड़ के गया, फटाफट वो काम कर लिया उसने। उसके बाद फिर आ गया, किंग करो, क्या करो? फिर वो नाम लेके माला शुरू किया, है ना? फुर्ती से काम किया और फिर माला उठा ली, फिर फुर्ती से वो काम निपट गया, फिर माला उठा लिया, और फिर माला जपते जपते कुछ भगवान की सेवा कुछ दिखी, बस तुरंत उसको कर डाला। ठीक है, ये है अच्छा दास। फिर एक टाइम आएगा मांगने की जरूरत है नहीं, सेवा ही सेवा नजर आ रही है और किए चला जा रहा है। जैसे ब्रिज में जितने भक्त हैं माला थोड़ी करते हैं, सेवा करते हैं। माला तो साधन है और सेवा प्रेम उमड़ गया हृदय के अंदर, अब सेवाएं सेवा नजर आ रही है, तो आप क्या करें? अभी माला करें। तो खैर धाम में वासी जितने हैं वो सब माला करते नहीं नजर आते हैं। ब्रिजवासी जो हैं सेवा करते नजर आते हैं, सब सेवा में लगे रहते हैं। अभी तो हम लोग को साधन बहुत करना है। तो क्या मेरी ये दुर्लभ आशा पूर्ण होगी? तो सिद्धांत बता रहे हैं कि भजन के प्रभाव से प्रारंभ में कृष्ण सेवा की वृत्ति हृदय में आती है। भजन से धीरे धीरे अनर्थ दूर होने पर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम एवं सेवा की वृत्ति बढ़ती चली जाती है। सेवा की वृत्ति बढ़ती चली जाती है। भजन करते 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 सेवा की वृत्ति कम नहीं होती है, तीव्र होती जाती है। यहां एक सिद्धांत और है, क्या? कि जिसका स्वरूपानुबंधी भाव दास तक होगा, स्वरूप अनुबंधी भाव, जीव का कुछ ना कुछ स्वरूप है धाम में, उस स्वरूप से वो बंधा हुआ है। दास है तो दासत्व ही श्रेष्ठतम है उसके लिए, उसके आगे की मांग नहीं करता। सख्य है तो सख्य, उसके बाद आगे की मांग नहीं है। वात्सल्य में उसके आगे की मांग नहीं है।
ठीक है, उसी में संतुष्ट है पूर्णतया। तो स्वरूपानुबंधी भाव जिसका दास तक होगा वह दास अधिकार तक रुक जाएगा। दासाधिकार उसको प्राप्त हो गया, बस वो ये नहीं पूछेगा क्या दासत्व से बढ़ के भी कुछ है, ये प्रश्न ही नहीं आएगा उसके मन में, आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहां सत्यव्रत मुनि को हम क्या देख रहे हैं, इनका भाव पता चल रहा है। अतः और बाल गोपाल रुक जा रहे हैं, इसका मतलब वात्सल्य भाव तक जा रहे हैं ये। और मुहुश्चुम्बितम, यशोदा मैया मुंह चूम रही हैं, ये बात कह रहे हैं। और सनातन गोस्वामी ने अर्थ कर दिया, राधा रानी भी चुंबित हैं, तो अब सनातन गोस्वामी अपने भाव के अनुसार भी अर्थ करेंगे, है ना, वो मंजरी हैं, तो वो देखा करते हैं दिन रात राधा रानी चुम्बन कर रही हैं, है ना। तो हर भक्त अपने अपने भाव के अनुसार अर्थ करता है, ठीक है। परंतु सत्यव्रत मुनि का जो भाव है वो वात्सल्य तक जा रहा है, ये बात स्पष्ट हो रही है यहाँ पे। तो वो किस रस के भक्त हैं प्रकट हो रहा है उनकी स्तुति के द्वारा। यहां एक सिद्धांत है कि जिसका स्वरूपानुबंधी भाव दास तक होगा वह दासाधिकार तक रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अतः सत्यव्रत मुनि की प्रार्थना से ज्ञात होता है कि वह दास रस के भक्त नहीं है, उसके आगे जा रहे हैं। दास थोड़ी कहता है हमें मालिक का चुंबन करना है। वे तो और उन्नत भक्त हैं, तभी तो उनकी बढ़ती हुई लालसा को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे गोप कुमार का वर्णन पीछे किया गया, तो गोप कुमार की इच्छा वैकुंठ आदि में भी कहीं तृप्त नहीं हुई। गोलोक वृंदावन में सख्य भाव तक पहुंचने पर ही इच्छा पूर्ण हुई, उससे आगे नहीं बढ़े। वैसे ही सत्यव्रत मुनि की लालसा भक्ति क्रम में आगे बढ़ती जा रही है। पहले तो शुरू कहां से किया था, नमामि ईश्वरम, कंट्रोलर कह के शुरू किया था। अब कंट्रोल करने की पोजीशन पे और चले का मतलब क्या है ना, समानता का स्तर भी पार हो गया, तो उससे ऊपर का स्तर आ गया। तो सत्यव्रत मुनि की लालसा भक्ति क्रम में आगे बढ़ती जा रही है। सनातन गोस्वामी बतला रहे हैं कि गोप्या अर्थात यशोदा मैया अथवा श्री राधा जी जिस मुख कमल का बारंबार चुंबन करती रहती हैं, दोनों ही हो सकता है, दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। साधक अपने संबंध एवं अधिकार के अनुसार उस लीला का रसास्वादन करेगा। लीला वही मुहुश्चुम्बितम गोप्या, लेकिन साधक की अवस्था अनुसार आस्वादन। कोई ये नहीं कह सकता नहीं नहीं राधा अर्थ नहीं है, नहीं यशोदा अर्थ नहीं है, इस पे बहस लड़ाई बैठ के नहीं, अपने भावानुसार अर्थ करेंगे लोग, दोनों ही सही है। श्री कृष्ण के ओष्ठ की तुलना बिंब फल से की गई है। बिंब फल पकने पर कोमल, स्निग्ध और सौंदर्य युक्त होता है। बिंब फल की खासियत क्या है, तो एकदम लाल रंग का होता है और रक्त जैसा लाल, रक्ताधरम, खून जैसा लाल होता है, बहुत सुंदर दिखता है। दूसरा सॉफ्ट बहुत होता है, एकदम कोमल और चिकना होता है, एकदम चिकना, लाल, कोमल, बहुत सुंदर लगता है। किंतु श्री कृष्ण के ओष्ठ बिंब फल से भी अधिक स्निग्ध, अधिक सौंदर्य युक्त है। श्रील सनातन गोस्वामी और एक अर्थ बतला रहे हैं कि श्री कृष्ण के ओष्ठ इतने सुंदर होने पर भी वे दूसरों का आदर पान करने के लिए ललचाते हैं। खुद के होंठ इतने सुंदर हैं फिर भी दूसरों का आदर पान करने के लिए ललचाते हैं। बताओ तो सही,
जिनके अधर पान के लिए ललचाते हैं उनके अधर कैसे होंगे? सनातन गोस्वामी उनके अधर कैसे होंगे ये सोच रहे हैं बैठ के। श्री कृष्ण गोपियों के अधर का पान करते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण श्रीमद् भागवत के उद्धव संदेश में है 10:47-13 में। गोपियां क्या कह रही हैं देखो, ध्यान पूर्वक सुनो। सकृत अधर सुधाम स्वाम मोहिनीम पाययित्वा, अर्थात गोपियां विरह में कह रही हैं, अरी सखी, उन्हें भावी जीवन का पता था कि मैं इन ब्रजबालाओं को छोड़कर मथुरा और अन्यत्र जाऊंगा। ये कृष्ण को पहले से ही मालूम था। और ये मेरे विरह में न मर जाएं, ये मर जाएंगी मेरे बिना तो मरे ना ये लोग। हमारा विरह में तड़पना ही उनको अच्छा लगता है। मर जाते तो छुट्टी मिलती हम लोग को, लेकिन उनको नहीं अच्छा लगता कि ये मर गई। हम विरह में तड़पे, मरे बिना, ऐसा कृष्ण को अच्छा लगता है। इनको पता था कि हम जाएंगे और हमको तड़पाना इनको अच्छा लगता है, इसलिए बलपूर्वक एक बार क्षणिक समय के लिए अधरामृत पान कराया, जिससे हम विरह में न मर सके। अधर जो है भगवान के अमृत है, तो अमृत पान करा दिया एक बार जबरदस्ती बलपूर्वक। अब जो अमृत पी लेता है वो तो कभी मरता है नहीं। विरह में न मर जाए, केवल छटपटाएं। अमृत पान करने वाला व्यक्ति मरता नहीं है। इस उद्देश्य से अपना अधर प्राण कराया। श्री कृष्ण के नेत्र, भ्रू, हंसी, ओष्ठ, ये सब पुष्प बाण है। अर्थात एक बार जो श्री कृष्ण के इन अंगों का दर्शन कर लेता है, आंखों का दर्शन कोई कर ले, भ्रुकुटियों का कोई दर्शन कर ले, हंसी देख ले, उनकी होंठ देख ले, ये सब ऐसे पुष्प बाण हैं कि सदा के लिए घायल कर देता है। सदा के लिए। एक बार नहीं घायल हो गया तो ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं होगा वो गया काम से। आंख देख ली भगवान कृष्ण की, बस हमेशा के लिए घायल हो गया। भ्रुकुटियां देख ली, हंसी देख ली, गए काम से। रागानुगा या रूपानुगा भक्त इन सब भावों को साधन काल में स्मरण करके देह और गेह की सुध भूल जाते हैं। जो रूपानुग भक्त हैं, इन सब भावों को साधन अवस्था में स्मरण करते हैं और घर को भूल जाते हैं और अपनी देह तक को भूल जाते हैं। इन सब बातों को स्मरण कर करके। राधा रानी और क्या कह रही हैं श्रीमद् भागवत में? वही उद्धव जब आए हुए हैं तभी की बात है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदी गृह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्या चरंती। श्री वृषभानुनंदिनी विरह ज्वाला में तड़पती हुई अपनी सखी से और रोष पूर्वक आक्षेप से कह रही हैं, अरे सखी, यदि एक बार भी किसी ने कानों में उनका चरित्र या अमृत भरी लीला कथा डाल दी तो उसका क्या हाल होता है, जरा सुनो तो। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत, सकृत माने एक बार, अदन विधूत, कान में एक बार कृष्ण की लीला, चरित लीला पड़ गया तो क्या होगा? द्वंद्व धर्मा विनष्टा। तो संसार के जितना द्वंद्व धर्म है, जितने भी संसार के द्वंद्व धर्म हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं। द्वंद्व है ना संसार में,
संसार में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुख देने वाला है, वो दुख देने वाला है, ये मित्र है, ये शत्रु है, सब जो द्वंद है। और फिर दोनों के प्रति अलग अलग धर्म होता है। शत्रु के प्रति एक प्रकार का धर्म, मित्र के प्रति दूसरे प्रकार का धर्म। आतताई है तो उसको ये कर दो, ये धर्म है, और मित्र है तो उसके लिए ऐसे मत करो, ये धर्म नहीं है। ये सब है तो द्वंद्व धर्मा, अर्थात जितने भी संसार के द्वंद्व धर्म हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं, भूल जाता है, द्वंद्व ही खत्म। पक्षियों अथवा भिक्षुओं की भांति उनका जीवन हो जाता है। इस पर सखी पूछती है, अरे सखी, जो तुम बतला रही हो उसका कहीं अन्यत्र उदाहरण है कि कृष्ण की कथा सुन करके द्वंद्व धर्म नष्ट हो गया? तो राधा रानी कहती हैं कि अन्यत्र देखने की आवश्यकता ही नहीं है, हम ही तो इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। उनकी लीला कथा श्रवण करने से हम बेघर बार की हो गई हैं। अपने कोई देख लो, और क्या देखना है, हाथ कंगन को आरसी क्या। और उनकी कैसी दशा हो जाती है जो भगवान की कथा सुन लेते हैं। एवं वृतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रोति गायति उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः। 11वें स्कंद का दूसरा अध्याय 40 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति योग से भगवत सेवा व्रतधारी साधु पुरुषों के हृदय में अपने एकांत प्रियतम श्री भगवान के नाम संकीर्तन से अनुराग एवं प्रेम का अंकुर उगाता है। उनका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है। लोक लज्जा छोड़कर कभी हंसता है, हसति अथो रोदिति रौति गायति उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्यः। कभी हंसने लगता है तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है, एवं कभी उनको रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। नृत्यति लोक बाह्य, लोक बाह्य लोकोत्तर अवस्था हो जाती है उसकी। ये भगवान की कथा सुनने वालों की दशा होती है। और ये अपना आधारामृत पान करा देते हैं और फिर जीव कहीं का नहीं रह जाता है। हम लोगों को गीता सुना दिया, गीता क्या है ना? क्या है? महात्म्य में एक श्लोक है ना, कि मुख कमल से निकली है भगवत गीता। तो ये अमृत ही है। बांस की सूखी वंशी भी अगर भगवान कृष्ण के रस अमृत को पी ले, आधारामृत को, तो तीनों जगत को पागल बनाने की ताकत रखती है। फिर वो तीनों जगत गए काम से। बांस की सूखी वंशी भी श्री कृष्ण के आधारामृत स्पर्श से त्रिजगत को पागल बना देती है। यह उनके आधारामृत की ही करामात है। गोपियों का वंशी के प्रति सौतिया भाव है, सौत मानते हैं उसको। दिन भर आधारामृत पिया करती है। कितना अमृत पी डाला इसने। इन सद्भावनाओं को पाने के लिए, ऐसी सुंदर सुंदर भावनाएं जो हैं, उनको पाने के लिए श्री रूप रघुनाथ आदि गुरु वर्ग द्वारा की हुई प्रार्थना, स्तव, स्तुति करने से वह शक्ति हृदय में संचारित होगी। उनके द्वारा की गई स्तुतियों को अगर हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी इन सद्भावनाओं को समझने की शक्ति आएगी। तब क्रमशः धीरे धीरे भक्ति पथ पर अग्रसर होते जाएंगे।
श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, राधे जय जय माधव दयिते, दामोदर रतिवर्धन वेशे, दामोदर रतिवर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, करुणा करुमयि करुणा भरिते, करुणा करुमयि करुणा भरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते। हे माधव प्रिय, हे श्री कृष्ण की रति वर्धन वेशधारिणी, हे नंदनंदन के ग्रहोद्यान रूप वृंदावन की अधीश्वरी, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश, हे कृपा पूर्ण करुणा भरिते, हे सनक सनातन द्वारा वर्णित चरितों वाली श्री राधे, तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम मेरे प्रति करुणा करो, करुणा करू मई करुणा भरिते। हा देवी काकुभर गदगदयाद्य वाचा, याचे निपत्य भुवि दंडवत उद्भटार्तिः, अस्य प्रसादम् अबुधस्य जनस्य कृत्वा, गांधर्विके निज गणे गणनाम विधेहि। हे देवी गांधर्विके, मैं विशिष्ट पीड़ा से युक्त हूं, अतः आज भूमि पर दंड के समान गिरकर कातरता से भरी हुई गदगद वाणी से प्रार्थना करता हूं कि मुझ अज्ञानी जन पर कृपा करके अपने परिकरों में मेरी गिनती कर लीजिए। राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने परिकरों में गांधर्विके निज गणे गणनाम विधे, अपने गणों में मेरी गणना कर लीजिए। अस्य प्रसादम अबुधस्य जनस्य कृत्वा, अबुधस्य जनस्य, मैं अबुध हूं, कुछ मेरे पास बुद्धि नहीं है, उस पर कृपा करिए। प्रसादम अबुधस्य जनस्य कृत्वा, प्रसाद कृत्वा गांधर्विके निज गणे गणनाम विधेहि, अपने गणों में हे राधे मेरी गणना कर लीजिए। तो इस प्रकार की जो गोस्वामी वर्ग ने प्रार्थना की हैं, उन प्रार्थनाओं को करते समय एक सावधानी रखनी चाहिए। क्या? प्रार्थना करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रार्थना हमारे आचार्य वर्ग कर रहे हैं, हम में तो क्षमता नहीं है ऐसी प्रार्थना करने की। प्रार्थना हृदय से निकलती है, आचार्यों ने की है, हम उसको रिपीट कर रहे हैं खाली। आचार्यों की ही प्रार्थना है। जब हमारे खुद के शब्द हृदय से निकलेंगे तब वो हमारे द्वारा की गई प्रार्थना कहलाएगी। ठीक है ना? अभी हम जरूर कर रहे हैं ये वाली प्रार्थना कि राधे जय जय करुणा करू मई करुणा भरित, हमने थोड़ी लिखा है, हमारे हृदय के शब्द थोड़े हैं ये। तो ये मेरे आचार्य वर्ग की प्रार्थना है। ये करते करते एक दिन हमारे अंदर क्षमता आएगी, उन भावों को हम समझ पाएंगे, तब वो भाव मेरे हृदय से प्रकट होंगे। पहले समझ पाए फिर प्रकट होंगे। प्रार्थना करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रार्थना हमारे आचार्य वर्ग कर रहे हैं, हम तो इन प्रार्थनाओं के लिए सदैव अयोग्य हैं। हमारे गुरुवर्ग कर रहे हैं प्रार्थना, इनकी कृपा से ही ब्रज सेवा प्राप्त हो सकती है। इनकी कृपा पे हम आश्रित हैं, इसलिए उनकी की हुई, जैसे बच्चे नहीं नकल करते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर के कपड़े पहन लेते हैं, खिलौने खरीद लाते हैं, किचन का सामान छोटा 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 मिट्टी का लेके आते हैं, खेलते हैं बैठ कर। हमारी तो वही दशा है रूप सनातन के आगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बस उनकी तरह हम थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रहे हैं, बस खिलौने से खेल रहे हैं। तो कम से कम उससे भी कुछ तो लाभ होगा ही।
तो भाव के अनुसार भक्त लोग एक ही लीला को देखते हैं। उसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। मैया अपने लाला के अंगों में खरोंच के चिन्ह देखे। एक दिन खरोंचे पड़ी हुई हैं, लाल लाल निशान पड़ गया है। मैया ने देखा, देख के कहती है, अरे ये सब खरोंच के चिन्ह कहां से आए? कृष्ण से पूछ रही थी। तो पास में गोपी खड़ी थी, कुंदलता जी। वो कहने लगी, आपका लाला रात्रि में रास क्रीड़ा करता है। ये उस समय के चिन्ह हैं, ये सब गोपियों के नाखूनों के चिन्ह हैं। तो वो तो कुंदलता जी थी, गोपी थी, और वो अपने भाव से कह रही हैं। तो रासलीला तो मधुर रस की प्रधान लीला है। मैया रास क्रीड़ा कैसे जानती? इस पर कहती है नहीं, कहते हैं कि नहीं, स्वाभाविक रूप से मैया पूछ रही हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैया रास से अपरिचित है। वात्सल्य रस भी मधुर रस में सहायक है, मधुर रस को पुष्ट करता है। मैया ने कहा, रासलीला मैया जानती है सब चीज। तो कितने महान भक्त होंगे तब जाकर के ब्रिज में एंटर हुए हैं। रासलीला नहीं जानती हूं, लेकिन उनका स्वभाव जो है उसके अनुसार देखो कैसे बोल रही है। मैया ने कहा, मेरा लाला भी दूध पीता है, उसकी दंतुलियां भी नहीं आई हैं, मैं बोलना तो भी जानता नहीं है, तोतली बोली बोलता है। तू कहती हो रात में रास क्रीड़ा करता है। बेचारा छोटा सा तो है। अरे वधूत तो नहीं जानती। मैं बतलाती हूं इसके चिन्ह कहां से आए। जब वह गोचारण के लिए वन में जाता है तो बच्चों के साथ खेलने में इतना मगन हो जाता है कि मुझे खरोंच कहां लगी इसका भी होश नहीं रहता। झाड़ियों में, जंगाड़ों में कहां कहां जा जाकर खेला करते हैं, उसमें चोट लग जाती, पता नहीं चलता इसको। ये सब खेल के निशान हैं। पहले पूछ रहे थे, अब खुद ही बता रही हैं कि बात को काट दे रही। तो ये जो रस है, वात्सल्य रस, ये माधुर्य रस को पुष्ट कर रहा है। अब वो जो माधुर्य रस की गोपी है वो क्या सोच रही है? अरे मैया को कुछ पता नहीं है, बड़ी भोली है। माधुर्य रस का इसको क्या पता। ऐसे करके माधुर्य रस पुष्ट हो रहा है। मैया और लाला दोनों में कौन शक्तिशाली है? मैया कि लाला? मैया। मैया ही शक्तिशाली है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आचार्य वर्ग जो वात्सल्य रस वाले ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो जो भक्त इसे सुने उसके मन में ऐसी लालसा उठती है कि मैं भी मैया के अनुगत्य में लाला का मुख चुंबन कर सकूं, अनुगत्य कर सके, इसलिए मैया को ज्यादा प्रबल कहा जा रहा है ना। मैया कितनी प्रबल, जब चाहे गोद में उठाया, चुंबन कर लिया। हाँ? कितना सौभाग्य, जब चाहा। हरि बोल। सबसे अधिक श्री कृष्ण के मुख मंडल को कौन चुंबन करता है? उत्तर में कहते हैं सबसे अधिक राधा रानी जी ही श्री कृष्ण के मुख कमल का पान करती हैं। तो जो जिस रस का भक्त होता है उसी को पुष्ट करता है। जो जिस रस का भक्त है उसी रस के प्रति उसका लोभ होता है। तो रागात्मिक जनों में से कोई एक को जो अपने भावानुसार उन्हीं के अनुगत्य में ही रहकर श्री कृष्ण की सेवा करके वह वृत्ति उत्पन्न कराने के लिए साधन भजन करता है, किसी एक को पकड़ लेता है, उसका अनुगत्य करता है, कोई भारे लगता है उसको बहुत ज्यादा हृदय में,
उसका अनुगत हो जाता है, उसी को सर्वश्रेष्ठ कहता है, नहीं उनसे बढ़ के कोई है ही नहीं। फिर साधन भजन करता है उनके अनुगत्य में, इसको बोलते हैं राग अनुगा भक्ति। उसके लिए श्री सनातन गोस्वामी सत्यव्रत मुनि का प्रमाण देकर व्यवस्था कर रहे हैं। तो सत्यव्रत मुनि इसके आगे नहीं कह रहे हैं, इसके आगे नहीं पूछ रहे हैं कि वात्सल्य से बढ़कर के कुछ है कि नहीं है, वो वात्सल्य रस के भक्त हैं, ये बात सिद्ध हो रही है। तो भक्ति भी मन ही मन सोच रहा है, यदि कुंडल स्वर्ण का होकर श्री कृष्ण के कपोलों का चुंबन कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। गोल्ड कर ले रहा है, हम नहीं कर पाएंगे, अर्थात मैं भी अवश्य कर पाऊंगा। इसी लोभ से वह साधक प्रयास करता है, हम भी कर लेंगे, एक दिन आएगा। इसी प्रयास को अभिधेय कहते हैं। इस प्रकार की टीकाएं लिखी, कुंडल चुंबन कर रहा है, ये हिल रहा है, डुल रहा है, तो कुंडल कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पाएंगे। वो हमारे अंदर, साधक के अंदर लालसा जगाने के लिए सनातन गोस्वामी की टीका है। उनका इस टीका का उद्देश्य क्या है, लोग इस प्रकार की भक्ति करें। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले, उनका मनोभीष्ट क्या था, लोग ब्रिज रस में भक्ति करें। तो ये काम दिया उन्होंने षड गोस्वामियों को। उन्होंने इन स्तोत्रों की, इस प्रकार की टीका की, लोगों की लालसा बढ़े। स्वर्ण का कुंडल चुंबन कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। यशोदा इतनी पावरफुल है, जब चाह कृष्ण को पकड़ लिया, बांध दिया, हम भी करेंगे ऐसा। तो ब्रिज की भक्ति की ओर खींच रहे हैं ना। ये श्री चैतन्य मनोभीष्टम सनातन गोस्वामी इसको किस तरह से पूर्ण कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहे हैं। सनातन गोस्वामी की जय। तो भक्त भी मन ही मन सोच रहा है कि यदि कुंडल स्वर्ण होकर भी श्री कृष्ण के कपोलों का चुंबन कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे, अर्थात मैं भी अवश्य कर पाऊंगा। ऐसा विचार होना चाहिए, फिर साधन में बल आएगा। इसी लोभ से वह साधक प्रयास करता है। प्रयास में लोभ होना चाहिए ना। लौल्यम तारमूल्यम लौल्यम एक, ये लोभ ही एकमात्र कीमत है। इस लोभ से साधन किया जाए तब कृष्ण मिल जाएंगे। बिना लोभ के गुरु ने कहा है माला माला मरपीट के किसी तरह 100 करके 16 माला हो गई, बस ड्यूटी पूरी हो गई, रख दिया। इससे कृष्ण ही मिलने वाले हैं। समझ में आ रहा है? कृष्ण विष्णु कुछ नहीं मिलेगा, करते रहो। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तब न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। वो प्रेम धन के बिना तो धाम मिलता ही नहीं है। अभी भी तुम को सो करके सुन रही हो, खड़े खड़े भी। तो जब लोभ से साधक प्रयास करता है कि कुंडल चुंबन कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, हम भी करेंगे। ये प्रोसेस बताई है हमारे गुरु ने। नाम जप के हम नाम जप करेंगे बहुत तीव्रता के साथ। इसी को अभिधेय कहते हैं। अब सही अभिधेय पे अब आया जी, जिसकी कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। संबंध तो है भगवान से मेरा, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, दास सख्य वात्सल्य माधुर्य, जो भी हमारा संबंध हो। लेकिन उस संबंध की पुनर्स्थापना के लिए करना है अभिधेय। और अभिधेय जब तक लोभ में नहीं है तब तक वास्तव में वो अभिधेय नहीं है। ठीक है? जब अपनी सेवा वृत्ति को प्राप्त कर लेता है तो उसे कहते हैं प्रयोजन। ठीक है? सेवा वृत्ति जिसके लोभ से वो अभिधेय में लगा था, वो जो प्राप्त कर लिया तो प्रयोजन है। इसे छोड़कर हमें और किसी और वर की आवश्यकता नहीं। ठीक है? मनस्या विरास्तम अलम लक्ष्य लाभ है, लक्ष्य लाभ है अलम। बस बहुत हो गई, बहुत भोग करके देख लिया। प्रहलाद महाराज जैसे कहा, हमारे पिता के पास क्या नहीं था, सब कुछ तो था, आपने क्षण भर में खत्म कर दिया।
अब हम उसी के लिए फिर प्रार्थना करें जो आप यूं चुटकी में खत्म कर देते हो? नहीं चाहिए। अलम। तो इसे छोड़कर हमें किसी और वर की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बाल गोपाल की स्फूर्ति हमारे मन में सदैव उदित रहे। यहां पर सत्यव्रत मुनि दास्य रस से प्रार्थना प्रारंभ कर अब वात्सल्य रस में प्रवेश करने के लोभ से प्रार्थना कर रहे हैं। शुरुआत दास्य रस से की थी, अब पहुंच गए हैं वात्सल्य रस में, इसलिए वह ऐसा वर्णन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार भक्त भी प्रारंभ में अपने आप को कृष्ण दास समझता है, किंतु जैसे जैसे विश्रम्भ सेवा और प्रभु कृपा से आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे धीरे धीरे उसके हृदय में आनुगत्यमयी सेवा प्रकाशित होने लगती है। लालसामयी सेवा, विश्रम्भ सेवा और प्रभु की कृपा, दोनों चीजें एक साथ होती हैं और फिर वो आगे बढ़ता चला जाता है। वैसे वैसे धीरे धीरे उसके हृदय में अनुगत्यमयी सेवा की भावना उदित होती है। अब हम अनुगत होकर के करें। यही निवेदन धर सखीर अनुगत कर, सेवा अधिकार दियो कर निज दासी। सखी अनुगत, आप सखी अनुगत है, अपनी दासी बना लें, सखी हैं। धीरे धीरे उसके हृदय में अनुगत्यमयी सेवा प्रकाशित होने लगती है। गुरु जी का एक विशेष लक्षण होता है अंतर्यामित्व। वे हमारी आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, उसे देखकर ही हमारा वैसा संबंध जोड़ते हैं। तत्पश्चात श्रवण कीर्तन स्मरण रूपी जल देकर उस संबंध को पुष्ट करते हैं। पुष्ट होने में जो बाधाएं आती हैं उन्हें अपनी वाणी रूप कुठार से ऐसे सुंदर तरीके से छेदन करते हैं कि साधक को पता भी नहीं चलता और कार्य सिद्ध हो जाता है। तो जो गुरु मुखपद्म वाक्य है वो कुठार का भी काम करता है। जो बाधाएं हैं हमारी भक्ति में, जो प्रयोजन सिद्धि में जो बाधा आ रही है या जो अभिधेय में जो बाधाएं हैं, उनके लिए वो जो वाणी है वो कुठार का काम करती, कुल्हाड़ी का, काट छाट के बिल्कुल। इसलिए गुरु मुख पद्म वाक्य हमेशा सुनते रहना चाहिए। छेदन का कार्य करते हैं, साधक को पता भी नहीं चलता, कार्य सिद्ध हो जाता है। यही शुद्ध गुरु वैष्णव का कार्य होता है। गुरु वैष्णव साधारण या हम जैसे हाड़ मांस के परिवर्तनशील एवं क्षण भंगुर शरीर वाले नहीं होते। वे तो कलयुग पावनावतारी श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर एवं श्री राधा कृष्ण युगल के गणों में से एक होते हैं। दोनों बातें कह रहे हैं। एक तो कलयुग पावनावतारी श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं और साथ ही साथ एवं श्री राधा कृष्ण युगल के गणों में से एक होते हैं। दोनों तरफ हैं। हमारे जैसे मायाबद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए प्रभु अपने परिकरों को वैष्णवों के रूप में भेजते हैं। उपासना दो तरह की होती है, ध्यान पूर्वक सुनो सिद्धांत। मंत्रमयी उपासना और स्वारसिकी उपासना। उपासना शब्द गीता में बहुत बार आया, उपासते उपासते, है ना। तो उपासना कैसे होनी है? मंत्रमयी उपासना और स्वारसिकी उपासना। मंत्रमयी उपासना क्या है? मंत्रमयी उपासना भजन के समय सर्वदा एक ही लीला स्मरण करते रहना। दामोदर लीला स्मरण कर रहे हैं तो दामोदर लीला ही स्मरण हो रही है, इसको बोलेंगे मंत्रमयी उपासना। ठीक है। और स्वारसिकी उपासना, मंत्रमयी उपासना कौन करेगा? उसको पता नहीं है कि मेरी क्या स्थिति है, अपने रस का ज्ञान नहीं है,
इसलिए उसने कोई भी लीला पकड़ ली और उसका चिंतन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, लीला का चिंतन कर रहा है, रूप का ध्यान कर रहा है। ठीक है, ये है। तो ये वो मंत्रमयी और स्वारस्य की यानी अपने रस में स्वारस्य की उपासना, अर्थात माला की भांति एक के बाद एक लीला हृदय में चलती रहती है, उसे स्वारस्य की उपासना कहते हैं। एक ही पे नहीं टिका रहता है। ब्रिज में मंत्रमयी उपासना नहीं है, स्वारस्य की उपासना है। साधक, बात साधक की सिद्ध की नहीं हो रही है। साधक ब्रिज के किसी भी कोने में जाएगा, सभी जगह श्री कृष्ण की नई नई लीलाओं का स्फुरण होगा। यहां भगवान ने ये लीला की थी, वहां भगवान ने वो नाम तो जपता जा रहा है। ब्रिज में परिक्रमा मान लो कर रहा है वृंदावन की, और नाम माला लेकर के जपता जा रहा है। तो पहले पहुंचा चीर घाट, पहले पहुंचा कालिया घाट, तो वहां सख्य भाव की लीला का स्मरण होगा। और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा तो चीर घाट आ गया। चीर घाट में तो माधुरी लीला का स्मरण उसको होने लगा। बीच में मदन मोहन मंदिर आ गया, तो मदन मोहन मंदिर सनातन गोस्वामी को याद करेगा, कैसे कैसे मंदिर बन गया। फिर गोविंद देव जी आएंगे, फिर रूप गोस्वामी का स्मरण होगा। इस तरह से भ्रमण हो रहा है, परिक्रमण, और साथ में लीला चिंतन चल रहा है। तो अब लीला उसको स्मरण कौन सी आएगी? साधक जो है वो तो जो लीला उसने सुन रखी है उन सबका स्मरण करेगा, है ना। और जो सिद्ध भक्त है वो अपने रस के अनुसार लीलाओं का स्मरण करेंगे। स्वारस्य की उपासना, तो ब्रिज में जो एंटर कर गए हैं वो तो स्वारस्य की उपासना में है ना, वो मंत्रमयी उपासना में थोड़ी है। साधक ब्रिज के किसी भी कोने में जाएगा, सभी जगह श्री कृष्ण की नई नई लीलाओं का स्फुरण होता है। भले अकेले घूम रहा है, कोई उसको लीला नहीं बता रहा है, लेकिन लीला तो स्थलियां हैं तो चल ही रही है लीला, है ना। कुछ ना कुछ देखेगा, उसको स्मरण बनता रहेगा। श्री कृष्ण ने यहाँ यह लीला की, वहां वह लीला की, अपने आप श्रृंखला की भांति लीला हृदय में विलोड़ित होती रहती है। अतः स्वारस्य की उपासना को ही रागानुगा या लोभमयी भक्ति कहते हैं। हमारे गोस्वामी वर्ग उसी स्वारस की लीला में प्रतिष्ठित है। क्या वात्सल्य रस से बढ़कर कुछ और नहीं है? किसी ने प्रश्न किया। इससे उसकी स्थिति का पता चल रहा है। इसका मतलब ये जो है ये माधुर्य रस का भक्त है, तो वात्सल्य रस से आगे पूछ रहा है। चैतन्य महाप्रभु से रामानंद राय ऐसे जो वार्तालाप हो रहा था, महाप्रभु पूछते गए कि साध्य क्या है, साधन क्या है, जरा बताओ तो। बताने लगे, आगे कहा आ रहा, आगे कहा आ रहा, आगे 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 आगे, और राधा रानी के गुणों का वर्णन कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद कहे आगे कहा, कहे भैया हाथ जोड़ तुमको प्रणाम किया, कौन हो तुम? इसके आगे कौन पूछता है? माधुर्य रस के आगे भी कोई पूछता है क्या? राधा रानी महाभाव दशा में क्या आस्वादन कर रही है, ऐसे प्रश्न कर दिए महाप्रभु ने। तब कहने क्या हम कहां से बताएंगे? हाथ खड़े कर दिए वहां पे रामानंद राय। आप कौन है पहले तो ये बताइए। तब दर्शन दिया राधा कृष्ण नारायण दोनों के रूप में। तो ये प्रश्न ही ये बता रहा है कि ये व्यक्ति किस रस का है। ये तो प्रारंभ में साधना अवस्था में तो कोई भी प्रश्न कोई कर दे, लेकिन धीरे धीरे जब मैच्योर होता जाता है तो उसकी जो वाणी होती है वो बहुत कंसंट्रेटेड होती चली जाती है। क्या वात्सल्य रस से बढ़कर अनर्थ निवृत्ति से पहले के जो प्रश्न है उनकी बात नहीं की जा रही है, अनर्थ निवृत्ति के बाद के प्रश्नों की बात हो रही है। क्या वात्सल्य रस से बढ़कर कुछ और नहीं है? इसका तात्पर्य है कि वे गोपी भाव चाहते हैं, लक्ष्य लाभ ही है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सत्यव्रत मुनि कहां आके रुक गए? इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम, बस इसके आगे नहीं, गोपाल बालम। यहां आकर इसके आगे पूछा ही नहीं। लेकिन अगर इसके आगे पूछते इसका मतलब ये माधुर्य के होते, इसके आगे तो नहीं पूछा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस यहां पे आकर कहने लगे कि लक्ष्य लाभ है, अब मैं क्या करूंगा?
मुझे जो चाहिए मैं प्रार्थना करूंगा, मैंने इतनी प्रार्थना की है। और फिर क्या इसके आगे प्रोग्रेस नहीं हो सकती? हो सकती है। तब श्रीमती स्वामिनी जी के परिकर में से कोई मिल जाए, मान लो सत्यव्रत मुनि को राधा रानी का कोई परिकर मिल गया, उसने और एडवांस कर दिया तो ये संभव है। तब श्रीमती स्वामिनी जी के परिकर में से कोई मिल जाए तो उसका संग पाकर श्री कृष्ण से मांगेगा कि हे कृष्ण, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और देना ही चाहते हैं तो यही दीजिए। क्या दीजिए? श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास मुरली मनोहर, स्मेर हास मुरली मनोहर राधिका रसिकम माम कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। अपनी प्रिया के चरण कमलों की दासी मुझे बना दो। वास्तव में ऐसे अगर कोई प्रार्थना करता है, श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वात्सल्य रस में श्याम सुंदर तो मिले ही हुए हैं, अब उनसे राधा रानी का कोई परिकर मिल गया है और एडवांसमेंट हुआ है उसका, तो श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेर हास मुरली मनोहर, ये चारों नाम लिए कृष्ण के। राधिका रसिकम, हे राधा रानी के रसिक, माम कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु, मुझे हे कृपा निधि मुझे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु, मुझे अपनी प्रिया के चरणों की दासी बना दो। वास्तव में जब श्री कृष्ण सचमुच ही प्रसन्न होते हैं तब अपने साधकों और साधिकाओं को यही वर देकर कि राधा रानी की दासी बन जाओ, चलो जाओ, यही वर देकर अपने को कृतार्थ समझते हैं कि चलो भाई, जैसे यहाँ शिष्य लोग होते हैं तो अपने गुरु के शिष्यों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, उसमें बहुत गुरु का आशीर्वाद मिलता है, हाँ भाई चलो इतने लोगों को दीक्षा दिलवाई इसने। वैसे कृष्ण जो है वो राधा रानी के पास उनका एक और दास लेकर के आए हैं तो अपने को कृतार्थ समझ रहे हैं कि हाँ देखो हम राधा रानी का एक दास और हमने बढ़ा दिया है। वास्तव में जब श्री कृष्ण सचमुच प्रसन्न होते हैं तब अपने साधकों और साधिकाओं को यही वर देकर अपने को कृतार्थ समझते हैं। यही भजन क्रम एवं विकास है। अंत में यही वर दीजिए। इति श्री दामोदराष्टक के पंचम श्लोक की दिग्दर्शनी वृत्ति समाप्त। ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इदं ते मुखाम्भोजमव्यक्तनीलये वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या। इदं ते मुखाम्भोजमव्यक्तनीलये वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभे। मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभे। श्री दामोदराष्टकम की जय। सनातन गोस्वामी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।